राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से कर दिया। लेट्स स्टार्ट इट। तो हम इसमें थोड़ा सा रिकैप की कि वहाँ पे माही और क्या है इसका नाम, रणवीर की शादी हो रही है। जयमाला का टाइम है। रणवीर ने तो वरमाला डाल दी है, लेकिन वो सीना तान के खड़ा हो गया है, जिससे कि माही को प्रॉब्लम हो रही है। और माही ने अपनी बाहें सिकोड़कर आंखों ही आंखों में रणवीर को जैसे वार्निंग दी हो कि चुपचाप झुक जाओ। रणवीर ने उसकी वार्निंग समझ गया, लेकिन उसने भी अपनी एक भौं चढ़ा ली, जैसे उसे कह रहा हो अगर वरमाला डालनी है तो ऐसे ही डालो। अब माही को कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो वो क्या करे। उसने एक बार दादी की तरफ देखा तो दादी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, माही देख क्या रही है, वरमाला डालो बेटा। अब माही बोल ही पड़ी, दादी कैसे डालूं, ये तो पूरे खम्बे की तरह खड़े हुए हैं, इन्हें कहिए ना थोड़ा सा झुकें। माही ने ये कुछ इस तरीके से कहा कि वहाँ मौजूद सभी लोग ही हंस से आ गई। वहीं रणवीर को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि माही ऐसे बोल पड़ेगी। कहाँ तो अभी ये शर्म से सिमटी जा रही थी और कहाँ अब इस तरह से बोल रही थी। तो रणवीर ने भी टोंट मारते हुए कहा, वरमाला डालनी है तो ऐसे ही डालो। तो सुगंधा ने छूट मूट कर रणवीर को डांटते हुए कहा, रणवीर क्यों मेरी होने वाली बहू को परेशान कर रहा है, थोड़ा सा झुक जाओ ना बेटा, पत्नी के सामने थोड़ा सा झुकने में ही तो भलाई होती है। इसके पहले सुगंधा अपनी बात पूरी कर पाती, तभी अभिराज ने उसको बात करते हुए कहा, हाँ रणवीर, तुम्हारी चाची बिल्कुल सही कह रही है, अभी थोड़ा सा झुक जाओ, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सुगंधा हैरानी से अपने पति को देखने लगी, तभी अभिराज जी ढाका लगाकर हंसते बोले, अरे मैं तो उससे थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, तुम क्यों बुरा मान रही हो। तभी रणवीर ने ध्यान इस वक्त चाचा और चाची की बातों की तरफ था, तो इसी का मौका फायदा उठाकर माही ने एकदम से उछलते हुए रणवीर के गले में वरमाला डाल दी और रणवीर कुछ समझ ही नहीं पाया। वही माही तो ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं जीत गई, आए थे बड़े मेरे सामने सीना तान कर खड़े होने वाले। तभी माही ने देखा कि सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हैं, तो वापस उसने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली और मन ही मन कहा, माही कहीं भी शुरू हो जाती है यार, अभी तो तू दुल्हन बनी हुई है, तुझे शर्माना होगा ना। तभी सभी एकदम से हंसने लगे, तो काफ़ी देर से अपनी हंसी रोके खड़े थे। जो भी वहाँ का माहौल काफ़ी मस्ती भरा था और पंडित जी ने कहा, बेटा आप वधू के गले में वरमाला डालो। अब माही बेचारी तो खुद ही छोटी सी थी, तो भला रणवीर के सामने क्या परेशानी खड़ी आ पाती। तभी रणवीर और अभिराज दोनों ने ही माही को उठा लिया। राजवीर और अभिराज ने माही को उठा लिया और कहा, तुम माही को परेशान कर सकते हो, तो माही को भी तो मौका मिलना चाहिए। माही पहले तो एकदम से हैरान हो गई और फिर वो भी खुश होते हुए बोली, ये तो आपने सच कहा चाचा जी। अब रणवीर के सामने माही काफ़ी ऊंची थी। रणवीर ने राजवीर को घूर कर देखा, तो राजवीर ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा, अब तुम्हारे ऐसे घूरने से मुझे कोई असर नहीं होने वाला। माही मेरी बहन है, तो अपनी बहन को मैं ऐसे हारने तो नहीं दूंगा ना। रणवीर को अपनी भाई आई रोल करते हुए कहा, तो ठीक है, मैं भी वरमाला नहीं डाल रहा, कहते करते रहो इंतज़ार। उसकी ये बात सुनकर अभिराज ने कहा, क्यों राही रणवीर, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर अभिराज ने कहा, क्या रणवीर, तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, कोशिश तो करो। तो रणवीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या ज़रूरत है कोशिश करने की, आप ऐसे ही माहिब को उठा खड़े रहिए, जिससे कि मुहूर्त बीत जाए और फिर दादाजी की डांट आपको खानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ना, उन्हें शुभ काम मुहूर्त पर करना पसंद है। राजवीर अभिराज क्या कह सकते थे, लेकिन तभी माही ने कहा, दादाजी से तो मैं बात कर लूँगी, और वरमाला डाल रहे हो या मैं यहीं से वापस लौट जाऊँ। तभी राजवीर के बीच का रास्ता निकालते कहा, ठीक है रणवीर, तुम्हारे पास एक और रास्ता है। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी दुल्हन को नीचे उतार दें, तो तुम्हारी एक विश पूरी करनी होगी। रणवीर ने पूछा, कौन सी विश। तो राजवीर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें हम सबके सामने माही को प्रपोज करना होगा और अपने प्यार का इजहार भी करना होगा। आप तो ये सुनकर निया भी खुश होते हुए बोली, वाह भाई क्या विश मांगी है,
यह बात तो रणवीर भाई को पूरी करनी होगी। आखिर मुझे भी देखना है मेरे भाई किस तरह से मेरी होने वाली भाभी को प्रपोज करते हैं। रणवीर ने भी बिना देरी किए कहा, ओके, अब तुम भाई को नीचे उतारो, मैं उसे प्रपोज करता हूँ। माई को रणवीर से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस बात को मान लेगा। अभिराज और राजवी ने माही को संभाल कर नीचे उतार दिया और सभी लोग रणवीर के प्रपोज करने का इंतजार करने लगे। रणवीर ने वरमाला वापस निया को पकड़ाई और माही के सामने एक घुटने पर बैठ गया और किसी फिल्मी स्टाइल की तरह उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं नहीं जानता था भाई की प्यार क्या होता है, प्यार का एहसास क्या होता है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है तब मैंने फील किया कि हाँ, मैं प्यार में हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ अपना ऑब्सेशन समझता था, मैं तुम्हें जुनून समझता था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी ज़िंदगी की वह ज़रूरत हो जिसके बिना मैं रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। माई के बिना रणवीर अधूरा है। लोग शादी के 7 वचन देते हैं, लेकिन मैं तुमसे 8वां वचन देता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी मुश्किल आए, जो भी परेशानी आए, चाहे कितने भी तूफान आए, रणवीर तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। रणवीर हर मुसीबत में माही को प्रोटेक्ट करेगा और हमेशा माही का ही बनकर रहेगा, क्योंकि रणवीर कल भी माही का था, आज भी माही का है और हमेशा माही का ही रहेगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि रणवीर कभी माही को परेशान नहीं करेगा। माही को परेशान करने का हक सिर्फ रणवीर का है और किसी का भी नहीं। रणवीर मुस्कुराते हुए माही को देखने लगा। वहीं माही तो रणवीर की आंखों में जैसे खो सी गई थी। उसे लगा नहीं था कि रणवीर सबके सामने इस तरह से अपने प्यार को इजहार भी कर देगा। वहीं दादाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभी तक उनके मन में जो चिंता वाले विचार चल रहे थे, अब कहीं ना कहीं ये जाकर कि रणवीर माही से सच्चा प्यार करने लगा है, उन्हें उस चिंता से मुक्ति मिल गई थी। ये समझकर कि वो फालतू में ही इस बात से डर रहे थे कि शेखावत कभी भी माही और रणवीर की ज़िंदगी में जहर घोल सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए रणवीर के प्यार की परीक्षा होनी बाकी थी। अब क्या वाकई में रणवीर अपने इस प्यार की परीक्षा में पास होता है कि नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। फ़िलहाल तो वापस स्टोरी में आते हैं। रणवीर ने आगे कहा, क्या तुम सारी ज़िंदगी मेरा साथ निभाने के लिए तैयार हो माही? क्या तुम जिंदगी में हर रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? माही, जो अभी तक रणवीर की आंखों में और उसकी बातों में खोई हुई थी, उसने अपना हाथ रणवीर के हाथ में दे दिया और स्माइल करते हुए बोली, मैं कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। जहाँ रणवीर वहाँ माही, लेकिन रणवीर को भी परेशान करने का हक सिर्फ माही का होगा और किसी का नहीं। तभी वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और इससे रणवीर और माही, जो कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए थे, अपने होश में वापस आए और आसपास देखने लगे। माही ने शर्मा कर वापस अपना हाथ खींच लिया। रणवीर भी मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और वापस निया के हाथ से वरमाला लेकर माही के गले में डाल दी। पंडित जी ने अब दोनों को ही बैठने के लिए कहा और फिर से विवाह की रस्म शुरू कर दी। कुछ ही देर में पंडित जी ने दोनों को दोबारा खड़ा होने के लिए कहा। वर वधू अब खड़े हो जाइए ताकि फेरों की रस्म हो सके। पंडित जी के कहते ही माही और रणवीर दोबारा खड़े हो गए और पंडित जी के कहे अनुसार दोनों अपने वचन लेने लगे और पीछे से एक बैकग्राउंड बजने लगा। 7 फेरों के 7 वचन सिर्फ संग हो, हे दुआ मेरे 7 जन सिर्फ तुम संग हो। दोनों ही मन में एक दूसरे को सारी जिंदगी उन वचनों का पालन करने का वचन दे रहे थे। फेरे संपन्न होने के बाद वे दोनों वापस बैठ गए। पंडित जी ने रणवीर से कहा, वर वधू की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दे। रणवीर ने सोने के सिक्के से माही की मांग 3 बार भरी। माही की छोटी सी नाक सिंदूर गिरने से लाल हो गई थी, पर वह सिंदूर माही की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। वहीं माही ने अपने अंदर आंखें बंद कर ली, क्योंकि शायद ये एहसास ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन इस एहसास में समर्पण भाव था। वो पूरी तरह से पूरी ज़िंदगी के लिए अब रणवीर के लिए समर्पित हो जाना चाहती थी। वो भले ही शादी जैसी जिम्मेदारी को अभी नहीं समझती थी, पर वो ये अच्छे से जानती थी कि आज से उसका नाम, उसकी पहचान
रणवीर के नाम के साथ जुड़ गई है। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक, तेरे चेहरे पे मेरा नूर होगा, फिर तू ना कभी मुझसे दूर होगा। फिर रणवीर ने माही के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया और इसी के साथ माही रणवीर की हो गई। सभी लोग अब रणवीर और माही को बधाई देने लगे। वहीं दादाजी और दादी जी के चेहरे पे तो आज खुशी देखने ही बन रही थी। आखिर उनके इतने सालों का सपना पूरा जो हुआ था। वहीं दूसरी तरफ दूसरे मंडप में भी शादी की रस्में चल रही थी और इस हंसी मजाक के साथ सारी रस्में पूरी की जा रही थी। आदित्य ने भी अदिति की मांग अपने नाम का सिंदूर सजा दिया और अदिति के गले में आदित्य के नाम का मंगलसूत्र जगमगा रहा था। अदिति के चेहरे की रौनक भी देखने बन रही थी। दोनों ने ही अग्नि के साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और हमेशा एक दूसरे के साथ देने का वादा दिया था। राजावत खानदान की दोनों राजकुमार को अपनी अपनी राजकुमारी मिल चुकी थी। इसके बाद सभी का फोटो सेशन का दौर शुरू हुआ। माही ने तो खुद निया और आलिया के साथ ढेर सारी सेल्फी ली थी। आखिर उसे सोशल मीडिया पर उन फोटोज को पोस्ट भी करना था और कुछ सेल्फी तो वो जबरदस्ती रणवीर के साथ भी ले रही थी। रणवीर को आज समझ आ गया था कि उसकी बीवी ना सिर्फ ड्रामा क्वीन है बल्कि सेल्फी क्वीन भी है। रणवीर को सेल्फी लेने का कोई शौक नहीं था, पर माही को पूरी दुनिया को जो दिखाना था कि आखिर उसका होने वाला दूल्हा है कौन। शादी की सारी रस्में होने के बाद दोनों दूल्हा दुल्हन को उनके पति के रूम में शादी की रस्मों के बाद दोनों दुल्हनों को उनके पति के रूम में पहुंचा दिया गया। निया माही को रणवीर के रूम में छोड़कर आई और माही रणवीर के रूम में ज़्यादा तो नहीं आई थी, सिर्फ एक दो बार आई थी। जब वो रणवीर के रूम में आई थी तब आज वो रणवीर की पत्नी के हक से उसके रूम में आई थी। माही को रूम की डेकोरेशन देखकर तो हैरानी रह गई थी, क्योंकि रूम बहुत ही खूबसूरत था और उसको डेकोरेशन तो लाजवाब थी। माही तो घूम घूम कर पूरे रूम को डेकोरेशन ही देख रही थी। ये देखकर निया ने कहा, कैसा लगा रूम माही? तो माही ने निया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, निया डेकोरेशन तो A1 है, रुको मैं इसकी भी सेल्फी ले लेती हूँ। तो निया ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे यार कुछ तो प्राइवेट रहने दे, अब क्या अपनी गोल्डन नाइट की सेल्फी भी तो सोशल मीडिया पर डालने वाली है? तो माही ने भी अपने सर को टैप करते हुए कहा, मैं तो भूल ही गई, ये चीज़ तो किसी को भी नहीं दिखाई जाती। निया ने माही का हाथ पकड़ा और उसे बेड की तरफ ले जाते हुए कहा, अभी तू उछल कूद मत कर और चुपचाप घूंघट ओढ़कर यहाँ बैठ जा। निया ने माही का हाथ पकड़ा और उसे बेड की तरफ ले जाते हुए कहा, अभी उछल कूद मत कर और चुपचाप घूंघट ओढ़कर बैठ जा। ये दोबारा रिपीट हो गया। मैम के एपिसोड्स बहुत रिपीट होते हैं। ने निया से सवाल किया कि मुझे घूंघट ओढ़कर क्यों बैठना है? तो निया ने अपना माथा पीटते हुए कहा, हे भगवान क्या करूं मैं तेरा? माही आज तेरी सुहाग रात है तो तुझे सुहाग के सेज पर बैठकर अपने पति के आने का इंतजार करना है। माही जो अब तक शादी की सारी रस्मों को एंजॉय कर रही थी, अचानक उसके सारे एंजॉयमेंट की हवा ही निकल गई, क्योंकि अब वो हकीकत की दुनिया में जो उतर आई थी। शादी तब तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन शादी के बाद सुहाग रात की रस्म तो सोच सोच कर ही माई के तो हाथ पांव ही ढीले पड़ गए। उसने निया के हाथ पकड़ के कहा, नहीं नहीं मुझे सुहाग रात नहीं मनानी, एक काम करती हूँ मैं आज तेरे रूम में सो जाती हूँ। इतना कहकर माही निया के रूम की तरफ जाने लगी तो निया ने उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहा, अरे पागल, अब तो मेरे रूम में थोड़ी रहेगी, अब तो अपने रूम में भी नहीं रह सकती, अब तुझे अपने पति के रूम में रहना है, मतलब मेरे भाई के रूम में रहना होगा। इतना भी नहीं पता क्या तेरी शादी हो चुकी है? तो माही ने जिद करते हुए कहा, यार पर मुझे सुहागरात नहीं मनानी। माही ने रोंदू सी शक्ल बनाते हुए कहा। तो निया ने हंसते हुए कहा, अब तो इसमें भी तुझे नहीं बचा सकती माही, क्योंकि अगर मैं तुझे तेरे रूम या फिर अपने रूम में ले गई ना तो भाई मुझे नहीं छोड़ेगा, अच्छी खासी डांट लगाएगा। इतना कहकर निया वहाँ से जाने लगी कि माही ने उसका हाथ पकड़ के कहा, निया प्लीज़ मुझे कोई तरीका तो बताना, मैं सुहागरात की रस्म से कैसे बचूं? तो नेहा ने ऐसी मजाक में कह दिया, एक काम कर, तू इस रूम में किसी कोने में छुप जा, तू भाई को मिलेगी नहीं तो सुहागरात कैसे मनाएंगे? ये कहकर निया और जोर से हंसने लगी। तो माही ने इस मजाक को सीरियसली ले लिया
और मन ही मन सोच लिया कि हाँ, वो कहीं छुप जाएगी और जब उसका पति सो जाएगा तभी वो वहाँ से बाहर निकलेगी। निया अब रूम के बाहर जा चुकी थी। वहीं माई पूरे रूम में कहीं छुपने की जगह ढूंढ रही थी। आखिर वो कहाँ जाकर छिपे। वहीं अदिति की सुहाग की सेज पर बैठे हुए आदित्य ने आने का वेट कर रही थी, पर काफ़ी देर वो हो गई, आदित्य आया ही नहीं था। आलिया उसे कुछ देर पहले ही रूम में छोड़कर गई थी। अदिति का दिल भी आज बहुत घबरा रहा था। जाहिर सी बात है, ऐसा होना लाजमी ही था। सुगंधा जी आज अव्यान को अपने साथ ही ले गई थी। वहीं टेरेस पर राजवीर, रणवीर और आदित्य तीनों ही ड्रिंक करते हुए इस शादी को सेलिब्रेट कर रहे थे। राजवीर जानबूझकर उन्हें रोके हुए था, क्योंकि रणवीर ने कई बार वहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी बहाने से वो रणवीर को रोक ही लेता था। दरअसल वो रणवीर को परेशान कर रहा था, क्योंकि रणवीर ने राजवीर को माई का भाई जो बना दिया था। वहीं आदित्य ने भी कई बार वहाँ से खिसकने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने उसको भी नहीं चलने दी। राजवीर ने अपने हाथ में पकड़ी वाइन का सिप लेते हुए कहा, एक बात बता रणवीर, तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? रणवीर जो खुद अपनी ड्रिंक ले रहा था, उसने राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, मैंने ऐसा क्या किया तेरे साथ? तो रणवीर ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे क्या जरूरत थी मुझे माई का भाई बनाने की, बोल? इस पर रणवीर हंसते हुए कहा, क्यों, मेरा साला बनकर तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? तो राजवीर ने कहा, अदिति का भाई बना देता, पर माही का क्यों? तो रणवीर ने छोटी कंसर्न दिखाते हुए कहा, वो क्या है ना राजवीर, तेरी कोई बहन नहीं है तो देखा, आज तुझे एक के साथ एक बहन फ्री मिल गई, तुझे तो खुश होना चाहिए था। राजवीर ने कहा, ठीक है, अब ये खुशी तुझ पर ही भारी पड़ेगी। मुझे भाई बनाया ना माही का, अब तू देख तेरा ये साला तेरी कैसी बैंड बजाता है। आए दिन तेरी ही खिलाफ तेरी बीवी के कान ना भरे ना, तब तू तेरा मेरा नाम बदल देना। रणवीर ने उसकी बात हवा में उड़ाते हुए कहा, तो इससे क्या हो जाएगा? तो आदित्य ने रणवीर से कहा, बहुत कुछ हो जाएगा रणवीर, तू नहीं जानता, ये लड़कियां शादी से पहले परी की तरह होती हैं, लेकिन शादी के बाद इन्हें चुड़ैल बनते हुए देर नहीं लगती है, खासकर तब जब उन्हें पता चले कि उनके पति ने बाहर किसी लड़की से हंसकर बात की है। यह सुनकर रणवीर और राजीव दोनों ही आदित्य को घूरने लगे और फिर एकदम ठाका लगाकर हंसते हुए बोले, आदित्य, मतलब तूने अच्छे से सर्च किया हुआ ये सब? फिर रणवीर ने राजवीर से कहा, तुझे जो करना है तू कर, मैं निपट लूँगा। अपनी बीवी को मुझे कैसे हैंडल करना है मुझे अच्छे से आता है। इतना कहकर रणवीर ने अपनी ड्रिंक का ग्लास को खत्म किया और उसे टेबल पर रखकर खड़े होते कहा, अब तुम दोनों को जितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना है करो, मैं चला अपनी बीवी के पास। आदित्य ने भी खड़े होते कहा, तो मैं यहाँ इसके साथ टाइम स्पेंड करके करूँगा क्या? टाइम स्पेंड करना है तो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ करूँगा ना। राजवीर ने अपना सर झटकते कहा, जाओ, अब बीवियाँ मिल गई हैं तो दोस्तों को कौन पूछेगा? शादी को कुछ घंटे हुए नहीं और अभी से दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करने में मौत आ रही है। राजवीर ने छोटी नाराज़गी जताते हुए कहा, तो रणवीर ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो तुझे किसने कहा यहाँ बैठने के लिए? तेरी भी दुल्हन तो नई नवेली है ना, तुझे नहीं लगता कि तुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए? राजवीर ने मन ही मन कहा, वो तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती है, जब भी हाथ लगाओ तो रोना शुरू कर देती है। राजवीर ने उसकी पॉकेट में दोनों हाथ डालते हुए राजवीर से कहा, हाँ, अगर तू उसके साथ बीस्ट की तरह पेश ना आकर किसी इंसान की तरह पेश आए तो वह तुझे हाथ भी लगाने देगी और अपने करीब भी आने देगी। राजवीर ने खड़े होते हैरानी से कहा, तुझे कैसे पता चला मैं क्या सोच रहा हूँ? तो रणवीर ने अपनी एक आईब्रो विंग करते हुए कहा, तेरे फेस एक्सप्रेशन से पढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है और तेरी हरकतों को भी मैं जानता हूँ। याद रखना, वो लड़की उन लड़कियों की तरह नहीं है जिसके साथ तूने आज तक कई रातें गुजारी है। वो बहुत ही स्वीट और बच्ची है, उसके साथ प्यार से पेश आना, समझे क्या? रणवीर सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। आदित्य ने भी राजवीर के कंधे पे हाथ रखते कहा, सही बोल कर गया है वो, अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल करना सीख। ये कहकर आदित्य ने अपनी एक आई विंग कर दी
और वहाँ से चला गया। राजवीर ने भी अपनी आई रोल करते हुए कहा, मैं कौन सा उसके साथ जानवर की तरह पेश आता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ कुछ किया भी नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं। रणवीर अपने रूम को डोर ओपन कर अंदर आया और पूरे रूम में नज़र घुमाते हुए माही को ढूंढने लगा, पर जैसे कि उसे लगा था माही उसे सुहाग की सेज पर घूंघट ओढ़े हुए बैठी नजर आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। माही तो पूरे रूम में ही नजर नहीं आ रही थी। रणवीर ने अपने कदम आहिस्ता से बढ़ाते हुए कहा, अब ये कहाँ चली गई? क्या इसे मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए था? रणवीर ने वॉशरूम, चेंजिंग रूम सब देख लिया, पर माही उसे कहीं नहीं मिली। उसने अपने बालों से हाथ फिराते हुए कहा, ये लड़की भी ना। तभी रणवीर की नज़र बालकनी के ढोर की तरफ गई। वो समझ गया कि माही जरूर बालकनी में होगी, तो वो भी बालकनी की तरफ बढ़ गया, पर माही उसे बालकनी में भी कहीं नजर नहीं आई। अब तो रणवीर फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि आज की रात का इंतजार उसने बहुत किया था और आज की रात माही उसके रूम में ही गायब थी। उसने सोचा था शायद माही अपने रूम में होगी, अगर ये मुझे अपने रूम में मिली ना आज, उसकी खैर नहीं। ये कहकर रणवीर जैसे वहाँ से जाने लगा, तभी उसके कदम रुक गए और उसने सर घुमाकर एक तरफ देखा। काउच के पीछे से माही के लहंगे का दुपट्टा नजर आ रहा था। रणवीर को समझते देर नहीं लगी कि माही उसे छिपकर यहाँ बैठी हुई है। यह देखकर रणवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने कदम काउच की तरफ बढ़ा दिए और वो काउच के पीछे गया तो देखा माही अपने घुटने पर सर रखे हुए सो रही थी और उससे बचने के लिए वहाँ छुपकर बैठी हुई थी और खुद को सो गई थी। माही को वैसे सोता देखकर रणवीर के फेस पे स्माइल आ गई। वो पंचों के बल माही के सामने बैठा और अपनी एक बाहें घुटने पर टिका, दूसरे हाथ में माही के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। माही रणवीर की उंगलियों के टच से थोड़ी सी कसमस आई, क्योंकि उसे गुदगुदी सी हो रही थी। इस वजह से वो नींद से बड़ी क्यूट एक्सप्रेशन दे रही थी, जिसे देखकर रणवीर मुस्कुराए बिना रह नहीं सका और उसे माही पर बड़ा प्यार आ रहा था। वो धीरे से बोला, मुझसे छिपने की कोशिश बहुत अच्छी की बटरफ्लाई, पर तुम्हें ढूंढने के लिए मेरे एहसास ही काफ़ी है। चांद की चांदनी माही के खूबसूरत से चेहरे पर पड़ रही थी और रणवीर अपनी इंटेंस नज़रों से माही के चेहरे को देख रहा था। माही उसे आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। और माही की मांग में भरा हुआ सिंदूर देखकर रणवीर को अपने दिल में एक अलग ही तरह की खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि ये सिंदूर इस बात की गवाह था कि अब ये खूबसूरत लड़की अब सिर्फ उसकी है। रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही ने भी नींद में अपना सर रणवीर के सीने पर रख लिया और रणवीर ने शर्ट को कसकर पकड़ लिया। रणवीर ने जिस सिर झुकाकर अपनी क्यूट सी खूबसूरत बीवी की तरफ देखा, जो उसके सीने में लगी हुई वापस सो गई थी। रणवीर ने अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए और आहिस्ता से माही को बेड पर लेटाया। माही सुबह से रस्मों में इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि वो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब रणवीर उसे गोद में उठाकर रूम में ले आया था। और रणवीर माही को इतनी आसानी से सोने देने वाला नहीं था, इसलिए उसने माही के बगल में बैठकर अपनी उंगलियां बड़ी सिडक्टिव तरीके से माही के चेहरे पर फिराते हुए धीरे धीरे उसे नीचे की तरफ लाने लगा, जिससे माही को फिर से गुदगुदी का एहसास हुआ और वो बार बार कसमसाने लगी। माही के बेचैनी देखकर रणवीर के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। तभी उसने अपनी उंगलियां धीरे धीरे माही के गले से होते हुए जैसे ही नीचे की तरफ लेकर आया, तभी माही ने अपनी आंखें धीरे से खोल कर देखना चाहा कि कौन उसकी नींद में खलल डालने का गुनाह कर रहा है। लेकिन जैसे उसने सामने उसे रणवीर का हैंडसम चेहरा नजर आया, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी रणवीर सच में उसके सामने है या फिर वो कोई सपना देख रही है। और ये विश्वास करने के लिए उसने अपने हाथों से जैसे ही रणवीर के चेहरे को छुआ तो एकदम से हड़बड़ा कर उठने की कोशिश करने लगी। तुम कब आए और तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तभी रणवीर ने माही के कंधे पे हाथ रखे उसे वापस बेड पर लिटा दिया और उसे उसके ऊपर आते हुए कहा, जब तुम वहाँ काउच के पीछे छुपकर बैठी हुई सुकून से सो रही थी तब, और तुमने ऐसे क्यों किया माही? फिर माही के गालों पर अपने होठ फेरते हुए अपनी गहरी आवाज़ में बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम ऐसे करके मुझसे बच जाओगी? माही ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे सुहागरात नहीं बनानी थी इसलिए।
यह कहकर माही ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर ने चेहरा उठाकर माही के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके गालों पर कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे चाहने से क्या होता है? अब तो मेरी बीवी हो तो मुझे मेरा हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। डियर लिसनर्स, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि मेरे एक एक एपिसोड्स में 4 से 5 एपिसोड्स होते हैं और जैसे ही कोई नया एपिसोड में राइटर डालता है मैं उस पर हमेशा नज़र रखती हूँ और आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करती हूँ। इसलिए आप प्लीज़ टेंशन ना लें और टेंशन मेरे ऊपर डाल दीजिए कि मुझे कब कैसे डालना है और आपको जल्द से जल्द नया एपिसोड सुनाना है। सो चलिए स्टार्ट। माही ने भी अभी भी कसकर अपनी आंखें बंद की हुई थी क्योंकि रणवीर ने इतना करीब होने से वो बहुत घबरा रही थी और साथ साथ शर्म से उसके गाल गुलाबी पड़ने लगे। रणवीर ने उसकी गालों को कसकर पकड़ा हुआ था जिसे माही के गुलाबी होठ हल्के से खुल गए थे। रणवीर अब धीरे धीरे माही के होठों के करीब बढ़ने लगा, पर इससे पहले कि रणवीर माही के होठों को छूता, माही ने जल्दी से रणवीर को खुद से दूर धकेला और बेड से उठकर वहाँ से भागने लगी। पर तभी रणवीर ने माही को पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, माही तो उसके हाथ नहीं आई पर उसका दुपट्टा उसके हाथ में जाकर आया, जिस वजह से माही के सिर पर लगा हुआ दुपट्टा उतरकर रणवीर के हाथ में ही रह गया और माही कुछ दूर पर जाकर खड़ी हो गई। अब इस वक्त वो सिर्फ लहंगे और चोली में ही थी। माही ने खुद को अपने दोनों हाथों से कवर किया हुआ था और वो रणवीर की तरफ पलट के खड़ी हुई थी। माही की चोली पीछे से डोरियों से बंधी हुई थी जिसमें माही की खूबसूरत गोरी पीठ बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लुक दे रही थी। रणवीर वैसे से नीचे उतरा और अपने कदम माही की तरफ बढ़ा दिए। माही सर झुकाए घबराई हुई खड़ी थी। उसका एक मन किया कि वो किसी कोने में जाकर छुप जाए। तभी उसे अपनी नेक पर रणवीर की गर्म सांसें महसूस हुई। रणवीर के पीछे से ही माही की कमर को अपने हाथों की गिरफ्त में लिया और अपने होठ माही के कंधे पर रखकर उसे बड़ी ही शिद्दत से चूमने लगा, जिस वजह से माही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसका चेहरा भी लाल पड़ने लगा और सांस भी तेज हो गई थी। रणवीर माही की गर्दन को किस करने लगा। माही की मधोज भरी महक रणवीर को पागल बना रही थी। वहीं माही शर्म में सिमटती हुई आंखें बंद कर खड़ी हुई थी। तभी रणवीर ने पलट कर माही को अपने सामने किया। माही सर झुकाए अपने दोनों हथेलियों को सीने में सिमटे किसी सहमी हुई सी गुड़िया की तरह रणवीर के सामने खड़ी थी। रणवीर ने माही के चिन पकड़ा, उसका चेहरा ऊपर किया। माही ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। रणवीर की नज़र माही की मांग में भरे सिंदूर पर गई, फिर नीचे की तरफ आते हुए माही को बंद पलकों पर, फिर उसके थरथराते होठों पर ठहर सी गई, जिसे देखकर रणवीर को एक प्यास का एहसास होने लगा। उसने बिना देरी किए माही के होठों को अपने होठ रख दिए। माही जो अभी तक अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी, रणवीर की सख्त होठ अपने सॉफ्ट होठों पर महसूस करते माही ने झटके से अपनी आंखें खोल दी और रणवीर को देखने लगी, जो आंखें बंद किए माही के होठों को चूम रहा था। रणवीर ने किस करते हुए माही के जुड़े के बंधे हुए बालों को पिन निकाल दी, जिससे माही की सिल्की लंबे बाल खुलकर उसकी कमर पर लहराने लगे। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक। तो उलझा तो सही खुद को मेरे इश्क में, तेरी सारी उलझने न सुलझा दूँ तो कहना। इसी तरह म्यूज़िक बज रहा था और उसने अपना एक हाथ माही के सिर पर पीछे रखा और दूसरे हाथ से माही की कमर को थामकर खुद के बिल्कुल करीब कर लिया और वापस बेड की तरफ धकेल कर ले जाने लगा। इसी के साथ रणवीर और माही जो है दोनों एक साथ बेड पर जाकर गिरे। माही डर की वजह से चीखने ही वाली थी, पर उसके होठ रणवीर ने ब्लॉक किए हुए थे, इसलिए वो चीख उसके मुंह से घुट कर रह गई। लेकिन गिरने से पहले रणवीर ने माही को पलट दिया, जिस वजह से माही रणवीर के ऊपर थी। इसी दौरान रणवीर ने एक बार अपनी किस ब्रेक नहीं की थी, बल्कि अब वो पहले से भी ज़्यादा वाइल्ड होकर माही को किस कर रहा था, क्योंकि आज तो उसके ऊपर कोई बंदिश भी नहीं थी और उसके भाव में जो इस वक्त थी वो पूरी तरह से उसी की थी। तो रणवीर को भी पता था कि आज अगर वो अपनी हद तोड़ भी देता है
तो उसके कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन माही का क्या? माही तो बहुत ज़्यादा, उसका दिल जोरों से डर के वजह से धड़क रहा था। वो अभी इन सब के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी, पर आज वो ज़्यादा रणवीर को रोकना नहीं माही के लिए नामुमकिन था, क्योंकि अब तो उसे रणवीर से खुद रणवीर भी नहीं बचा सकता था। रणवीर ने माही को किस करते हुए वापस पलटा और उसके ऊपर आ गया। अब उसे एहसास हुआ कि माही को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तब जाकर वो माही से थोड़ा दूर हुआ और वापस माही की नेक को किस करने लगा। माही के लंबे बिखरे हुए बाल और उसमें से आ रही मदहोश कर देने वाली महक रणवीर को अब बेकाबू कर रहे थे। वो किस करते हुए ही माही के नेक पर बाइट भी कर रहा था, जिसे माही के नाजुक गर्दन पर रणवीर के दिए बाइट के निशान बन रहे थे। धीरे धीरे वो उसे किस करते हुए नीचे की तरफ आने लगा। माही के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो रणवीर को खुद से दूर करने लगी। पर रणवीर आज रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। माही की खूबसूरती में वो बेकाबू हो रहा था। वैसे भी माही की स्किन किसी बच्चे की तरह काफ़ी सॉफ्ट और नाजुक थी, इसलिए सिर्फ सिर्फ किस करने से ही वह रेड मार्क्स बन रहे थे। वो अब माही को नाजुक कमर पर अपनी टंग से सहला रहा था, बीच बीच में उसे बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से माही के मुंह से सिसकियाँ निकल रही थी। उसने रणवीर को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करोगे, तो मुझे छोड़ो ना मुझे। रणवीर, जो अभी माही की टमी पर किस कर रहा था, उसने मदहोश भरी आवाज़ में कहा, चुप रहो माही, आप तुम मेरी बीवी हो, तो तुम मुझे नहीं रोक सकती। माही ने फिर से एक कोशिश करते हुए कहा, पर तुमने वादा किया था। माही की बात सुनकर रणवीर वापस माही के चेहरे के करीब आया और अपने एक हाथ से माही के गालों को पकड़ते हुए कहा, अभी तो प्यार से पेश आ रहा हूँ मैं, फिर तुमने मेरी वाइल्डनेस देखोगी। गॉट इट? उसने कहा तो बड़ी शांति से और बड़े आराम से था, लेकिन उसका कहने का तरीका इस तरह से था कि आही समझ गई कि उसका क्या मतलब था। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।